हम अक्सर खुद से कहते हैं भूल जाओ, मूव ऑन करो, इट्स ओके। लेकिन अंदर से कुछ भी ओके नहीं होता है। क्योंकि अगर आपने अपने पेन को अंदर से प्रॉपर तरीके से फील नहीं किया। हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल लाइफ सेशन में मोस्ट वेलकम है। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट नेहा। पास्ट में हुई बुरी बातें, दर्द, धोखा या टूटन, इन सबको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना आसान नहीं होता। लेकिन यही प्रोसेस आपको स्ट्रांग बनाता है, आपकी सेल्फ वर्थ को खिलना सिखाता है और लाइफ को एक नई डायरेक्शन देता है। पास्ट को एक्सेप्ट करना क्यों ज़रूरी है, आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। जिंदगी में हर किसी के साथ कुछ ना कुछ पेनफुल ज़रूर होता है। कभी दिल टूटता है, कभी विश्वास टूटता है, कभी उम्मीदें टूट जाती हैं और कभी किसी अपने का साथ छूट जाता है। ये सब चीज़ें दिल पर एक ऐसा निशान छोड़ती हैं कि आगे बढ़ना मुश्किल लगता है। लेकिन सच ये है कि हीलिंग एक्सेप्टेंस से स्टार्ट होती है। जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक आप लेट गो नहीं कर पाएंगे। एक्सेप्टेंस का मतलब यह नहीं कि आप उसे भूल जाएं। इसका मतलब यह है कि आप मान लें कि वो चीज़ हो चुकी है, इसे बदला नहीं जा सकता और अब उसे अपनी लाइफ की ड्राइवर सीट पे नहीं बिठाना है। सेकेंड पॉइंट है, अपनी फीलिंग्स को दबाए नहीं। हम अक्सर खुद से कहते हैं भूल जाओ, मूव ऑन करो, इट्स ओके। लेकिन अंदर से कुछ भी ओके नहीं होता है। क्योंकि अगर आपने अपने पेन को प्रॉपर तरीके से अंदर से फील नहीं किया है तो आप हील कैसे करोगे? इसलिए सबसे पहला स्टेप है अपने इमोशंस को फील करना। रोना आए तो रोएं, लिखना पड़े तो लिखें, किसी भरोसेमंद इंसान से बात करने की ज़रूरत पड़े तो वो भी करें। क्योंकि इमोशंस को फील करना ही वो रास्ता है जो आपको एक्सेप्टेंस की ओर ले जाएगा। थर्ड पॉइंट है, खुद को ब्लेम करना बंद करें। पास्ट में कुछ भी हुआ हो, ब्रेकअप, धोखा, मिसअंडरस्टैंडिंग, फेल्योर, हम हमेशा खुद को ही ब्लेम करने लगते हैं। हमें लगता है शायद हमारी ही गलती थी, शायद हम इनफ नहीं थे, शायद हम और बेटर हो सकते थे। लेकिन सच्चाई यही है कि हर इंसान गलतियां करता है, हर इंसान सीखने के लिए ही गिरता है। अपने आप को ब्लेम करते रहना सिर्फ पेन बढ़ाता है। तीसरा पॉइंट है, सिचुएशंस को समझना सीखिए। कभी कभी लोग बुरे नहीं होते, बस वो हमारे लिए सही नहीं होते। कुछ चीज़ें इसलिए बुरी नहीं होती कि हम कमज़ोर बने, बल्कि इसलिए बुरी होती हैं कि हम स्ट्रांग बने। बस हमें इसे एक अलग नज़रिए से देखने की ज़रूरत है और इस सीख को हम अपनी फ्यूचर को बेटर बनाने में यूज़ कर सकते हैं। चौथा पॉइंट है, अपने आप को माफ़ करना सीखें। माफ़ करना सिर्फ दूसरों के लिए नहीं होता है, ये अपने लिए भी होता है। क्योंकि अगर आप खुद को माफ़ नहीं करेंगे तो आप उन्हीं सब चीज़ों में फंसे रह जाएंगे। क्योंकि जब आप खुद को माफ़ करते हैं तो अपने दिल का बोझ हल्का कर लेते हैं। पांचवा पॉइंट है, जो कंट्रोल में नहीं है उसे छोड़ना सीखें। पास्ट की सबसे पेनफुल चीज़ यही है कि ये बदला नहीं जा सकता। आप चाहे जितना सोचें, रिप्ले करें, विश करें, ये नहीं बदलता। इसलिए जो कुछ होना था वो हो गया, आप उसे बदल नहीं सकते। लेकिन आगे क्या होने वाला है ये आप कंट्रोल ज़रूर कर सकते हैं। सिक्स पॉइंट है, अपनी लाइफ में कुछ बाउंड्रीज ज़रूर बनाइए। पास्ट का दर्द आपको बाउंड्रीज बनाना सिखाता है। बाउंड्रीज का मतलब है किसी को भी अपनी पीस को डिस्ट्रॉय ना करने देना, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से कभी भी कंप्रोमाइज़ ना करना, खुद की वैल्यू समझना और ज़रूरत पड़ने पर नो बोलना सीखना। हेल्दी बाउंड्रीज आपको सेफ फील कराती हैं और आपको लाइफ में आगे बढ़ने में मदद करती हैं। सेवंथ पॉइंट है, अपने आप पे फोकस करो। पास्ट में आपने जो कुछ भी खोया उसे याद करके रोने का कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन उससे आपने जो कुछ भी सीखा, समझा, वो आपकी लाइफ को बेहतर बनाता है। यही टाइम है अपना ग्लो वापस पाने का, अपनी ज़िंदगी को फिर से डिज़ाइन करने का। आप अपनी लाइफ में ग्रो करिए, मेडिटेशन करिए, फिटनेस पे ध्यान दीजिए, अच्छी बुक्स पढ़िए, सेल्फ केयर करिए, अच्छे लोगों से मिलिए। क्योंकि आप जब अपनी ज़िंदगी में अच्छी चीज़ों, अच्छे लोगों को एक्सेप्ट करने लगते हैं तो पास्ट ऑटोमेटिकली पीछे छूट जाता है।
8th पॉइंट है नई शुरुआत करें। पास्ट आपको हमेशा रोकता है और फ्यूचर आपको हमेशा बुलाता है, लेकिन तभी जब आप खुद को आगे बढ़ने की परमिशन देंगे। इसलिए खुद से कहिए, आई डिज़र्व पीस, आई डिज़र्व लव, आई डिज़र्व हैप्पीनेस, आई डिज़र्व अ फ्रेश स्टार्ट। क्योंकि जब आप अपने आप को एक नया चांस देते हैं, तभी आप लाइफ में आगे बढ़ना स्टार्ट करते हैं। पास्ट में हुए बुरे को एक्सेप्ट करना एक दिन का काम नहीं है, ये एक पूरी जर्नी है। पेन से समझ तक, समझ से एक्सेप्टेंस तक और एक्सेप्टेंस से ग्रोथ तक। एक बात हमेशा याद रखिए, आपका पास्ट आपकी स्टोरी का एक चैप्टर है, पूरी किताब नहीं, कि आप उसे बदल नहीं सकते। आप उसे कैरी मत करिए। अब वक्त है अपने लिए जीने का, एक नई शुरुआत करने का, एक नई एनर्जी के साथ, एक नई पीस के साथ। सो फ्रेंड्स, वीडियो को यहीं पर करते हैं एंड आई होप यू विल लाइक द वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।